ओके जी, सो हम पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया। स्ट्रक्चर ऑफ कॉर्निया को समझने के लिए पहले हमें ज़रूरी है कि जो आपकी आई है उसके बेसिकली 3 लेयर्स होते हैं। फर्स्ट ये वाला लेयर और फिर इसकी ये कंटिन्यूएशन, उसके बाद जो है ये वाला लेयर जो आपको रेड दिखाई दे रहा है, और देन ये जो है इसे इनर साइड पे जो लेयर है वही। तो ये इस लेयर को हम स्क्लेरा कहते हैं। यहाँ पर ये रहा स्क्लेरा। इसके बाद फिर ये जो दूसरी रेड वाली लेयर है इसको हम कहते हैं कोराइड, एंड जो आपकी इनर साइड पे है इसको हम कहते हैं रेटिना। अब ये स्क्लेरा जो है ये आगे कंटिन्यूएशन कर रहा है और यहाँ पर एक ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है और इसको हम कहते हैं कॉर्निया। ये जो है इन्होंने लेबल किया हुआ है कॉर्निया। ओके, अब ये कॉर्निया जो है ये 1/6 ऑफ द एंटायर आई बाल ऑक्युपाई करता है। ठीक है, सो ये रहा बेसिक स्ट्रक्चर। इसके देन जो है अगर हम आई में इनसाइड देखें तो ये कोराइड प्लेक्सिस है, इसकी कंटिन्यूएशन है। इसको देन हम क्या कहते हैं, सिलियरी बॉडी कहते हैं। इसकी कंटिन्यूएशन को फिर हम आइरिस कहते हैं। यहाँ पर जो है ये प्यूपिल है, यहाँ पर ये लेंस है, और यहाँ पर जो है ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, और यहाँ पर एक्वियस ह्यूमर है जो कि यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है और थ्रू प्यूपिल के जो है वो इंटीरियर चैम्बर में जा रहा है। और ये जो है ये वेट्रस ह्यूमर है, यहाँ पर हम जाने ये ऑप्टिक नर्व है। तो ये रहा आपके आई का स्ट्रक्चर। अब हम प्रॉपर्ली कॉर्निया की तरफ आते हैं। सो दिस इज व्हाट इज कॉर्निया। कॉर्निया इज बेसिकली दिस स्ट्रक्चर फ्रॉम हियर यू कैन सी दिस इज कॉर्निया। अब ये कॉर्निया जो है ये 1/6 ऑफ द आई बॉल है। आपकी जो पूरी आई बॉल है ना, तो इसका 1/6 जो है वो कॉर्निया ही ऑक्युपाई करता है, और ये ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर है। व्हाई इट इज ट्रांसपेरेंट, तो उसके रीजन हम आपको एंड में कहेंगे आपको। थिकनेस जो है इसके, अब थिकनेस की बात करें तो इसके दो पार्ट्स है, एक ये सेंट्रल है और एक पेरिफेरल। इन अकॉर्डेंस टू थिकनेस की बात मैं कर रहा हूँ, तो जो आपका सेंट्रल पार्ट होगा ये वाला पार्ट, ये क्या होगा, ये थिन होगा, और आपका जो पेरिफेरल पार्ट है वो क्या होगा, वो थिक होगा। आपका सेंट्रल पार्ट जो है वो ऑलमोस्ट कितना होता है, 0.5 मिलीमीटर होता है। ठीक है, 0.5 मिलीमीटर। अच्छा ठीक है, बस आप ये समझ लें। और जो पेरिफेरल साइड पे जो है आपकी कॉर्निया, वो कितना है, वो 0.6 टू 1 मिलीमीटर। तो आपने ये याद रखना है कि थिकनेस ऑफ द कॉर्निया जो है वो सेंटर पे 0.5 मिलीमीटर है, और जो ये पेरिफेरल साइड है ये और ये, इसमें ये कितना है, 0.6 टू 1 मिलीमीटर है। अच्छा, अब इसकी रिफ्रैक्टिव पावर की तरफ आते हैं। तो जो आई का 70% रिफ्रैक्टिव पावर है ना, तो वो इस कॉर्निया की वजह से है, नॉट लेंस, इट्स कॉर्निया की वजह से 70% ऑफ द रिफ्रैक्टिव पावर आपको आई इज बिकॉज ऑफ दिस कॉर्निया। और ये कितना है, ये 43 प्लस 43 डायोप्टर्स है। इसके बाद हम आते हैं इसकी लेयर्स। तो ये जो है कॉर्निया की 5 लेयर्स होते हैं, मीन्स यहाँ पर पहला लेयर, देन दिस वन, देन दिस वन, देन दिस वन, एंड देन दिस वन। इस तरह 5 लेयर्स कॉर्निया के होते हैं। अब अगले स्लाइड में मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो ये रहा हमारा अगला स्लाइड जिसमें ये दिखाया हुआ है कि ये हमारे कॉर्निया है और इसके 5 लेयर्स है। जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हम एपिथेलियम कहते हैं, और हमें अच्छे तरीके से अच्छा एक कौन सी टाइप की एपिथेलियम होगी, तो ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस केराटिनाइज्ड एपिथेलियम होगी। जिस तरह की सर्फेसेस पे बहुत सारे एपिथेलियम है उसी तरह ये एपिथेलियम होगा। अब हर एपिथेलियम बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है, तो यहाँ पर जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको हम बोमेंस लेयर कहते हैं। बोमेंस लेयर के नीचे जो है यहाँ पर क्या है, ये स्ट्रोमा है। देन जो है आपकी इनर साइड पे ये एंडोथेलियम है, और ये एंडोथेलियम भी क्या करता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे लाई करता है। सो जो एंडोथेलियम का बेसमेंट मेम्ब्रेन है उसको हम डिसमेंस मेम्ब्रेन कहते हैं, और यहाँ पर ये एंडोथेलियम। सो ये आपके 5 लेयर्स ऑफ द कॉर्निया हो गए, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपको आने चाहिए। अब हम बताते हैं आपको ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया। तो आपके ख्याल में ब्लड सप्लाई ऑफ द कॉर्निया क्या होगी, आप मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगा कि इसकी ब्लड सप्लाई नहीं है, एंड दिस इज ट्रूथ, दिस इज रियली रियली ट्रू। इसकी कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। तो अब आप कहेंगे कि इसको न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे।
मतलब मीन्स ब्लड सप्लाई अगर वेसल्स के ऊपर जा रहा है तो वहाँ पर उसका मेन फंक्शन तो यही होता है ना कि वो क्या करता है, वो उसको न्यूट्रिएंट सप्लाई कर रहे होते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा होता है। तो यहाँ पर तो ब्लड सप्लाई है ही नहीं। ब्लड सप्लाई क्या है? ब्लड सप्लाई जो है, ब्लड सप्लाई एवास्कुलर है यहाँ पर। तो ये न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलेंगे? तो मैं आपको बताऊँगा कि आपकी यहाँ पर जो एक्वियस ह्यूमर है, वहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो है इस कार्निया को मिल रहे हैं थ्रू दिस एंडोथेलियम। ये जो है, ये आपका एंडोथेलियम जो है, जो कि इनसाइड पे है। तो यहाँ से इसको न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं। अब अगर आप बात करेंगे नर्व सप्लाई की, तो नर्व सप्लाई के आपको बिल्कुल पता होगा कि कोई भी चीज़ अगर आपके आँख में चली जाती है तो आप बहुत जल्दी जो है ब्लिंकिंग करना शुरू कर देते हैं। आप जो है आप उस वहाँ पर पेन भी बहुत ज़्यादा होता है। तो दिस मीन्स कि ये डेंसली सप्लाइड बाय नर्व्स है। ओके? अच्छा, इसके बाद अब हम आते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अच्छा, ये मैं आपको दूसरी स्लाइड में भी बता देता हूँ कि जो लेयर्स है, 5 लेयर्स ऑफ कॉर्निया, तो ये एपिथेलियम है, आपको क्लियर नज़र आ रहा है। देन ये बोमेन्स लेयर जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ दिस एपिथेलियम है, देन स्ट्रोमा एंड देन द डिस्मस मेम्ब्रेन जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ एंडोथेलियम है। सो कितने लेयर्स हुए? 5 लेयर्स हुए। एपिथेलियम, बोमेन्स लेयर, स्ट्रोमा, डिस्मस मेम्ब्रेन एंड एंडोथेलियम। सो आई डोंट थिंक कि इसमें कुछ मुश्किल है अब। अच्छा, व्हाई कॉर्निया इज़ ट्रांसपेरेंट? अब कॉर्निया ट्रांसपेरेंट क्यों है? आपकी जो स्क्लेरा जो है, स्क्लेरा ये वाइट पार्ट ऑफ द जो आई है उसको हम स्क्लेरा कहते हैं, और जो सॉरी जो ये एंटीरियर साइड पे है, जो वन से ज़्यादा आईबॉल को बना रहा है, जो कि इस तरह कन्वेक्स साइड है आउटर साइड पे और कनकेव है इनर साइड पे। तो इसको हम कर्निया कहते हैं। अब ये ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज़ एवास्कुलर। अब ये चूँकि एवास्कुलर है, इसको कोई ब्लड सप्लाई कोई वेसल्स यहाँ पर नहीं आ रहे हैं, तो ये क्या होगा? ये ट्रांसपेरेंट होगा। न्यूट्रॉन्स की बात मैंने आपको बताई थी कि एक बेसिमर से लेते हैं, लेकिन कर्नेल ट्रांसपेरेंट क्यों है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज एवास्कुलर। सेकंड जो है, ये यहाँ पर लिम्फेटिक्स ही नहीं होते हैं। नो लिम्फेटिक्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्निया, सो इस वजह से भी ये क्या है? ये ट्रांसपेरेंट है। अब थर्ड जो कि भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, लिम्फेटिक्स का तो हो गया। अब थर्ड जो है क्या हो गए? यहाँ पर डेंस पैक कोलेजन्स नहीं होंगे। होता क्या है? आपकी जो ये बेसमेंट मेम्ब्रेन्स है, उसमें मेनली जो है टाइप 4 कोलेजन ही होता है ना, ये आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम है। लेकिन जो आपकी स्ट्रोमा है, वहाँ पर क्या होती है? वहाँ पर कोलेजन्स होते हैं, वहाँ पर प्रोटियोग्लाइकेन्स होते हैं। ये तो हो गया आपकी कहानियाँ में कि वहाँ पर कोलेजन्स भी है, वहाँ पर प्रोटियोग्लाइकेन्स है, वहाँ पर कोलेजन्स मैं बता दिया आपको। अब ये जो स्क्लेरा है, यहाँ पर भी कोलेजन्स होते हैं, लेकिन स्क्लेरा व्हाइट क्यों है और आपकी जो कहानियाँ है वो ट्रांसपेरेंट क्यों है? उसे लाइट क्यों पास हो रही है? तो रीज़न यही है कि जो आपकी स्क्लेरा है, यहाँ पर जो आपकी स्क्लेरा है, यहाँ पर जो आपकी स्क्लेरा है जो व्हाइट है, उसमें क्या होंगे? वो उसमें डेंसली पैक्ड कोलेजन्स होंगे, और आपकी जो कहानियाँ है उसमें इसके अरेंजमेंट इस तरीके से होगी कि ये डेंसली पैक नहीं होंगे। यहाँ पर भी कोलेजन है और प्रोटियोग्लाइकेन साथ में है, यहाँ पर मेनली कोलेजन है, यहाँ पर मेनली कोलेजन है, लेकिन इसके अरेंजमेंट इस तरीके से हैं कि यहाँ ये डेंसली पैक नहीं है, एंड दैट्स व्हाई कॉर्निया इज़ ट्रांसपेरेंट। अब ये तो हो गया, ये तो मैंने आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। अब इसके बाद हम आते हैं एंडोथेलियल पंप मैकेनिज़्म। जो आपका चौथा रीज़न है कि आपकी कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होती है, तो उसका रीज़न यही है कि जो ये यहाँ पर एंडोथेलियम है, इसमें एक मैकेनिज़्म, पंप मैकेनिज़्म होता है, जो कि आपके यहाँ पर कोई वाटर हो या कोई इलेक्ट्रोलाइट्स हो वगैरह, उसकी एक बैलेंस रहता है और एक्सेसिव वाटर अंदर जाने नहीं देता, जिसकी वजह से कॉर्निया ट्रांसपेरेंट रहती है। सो दैट्स ऑल अबाउट द कॉर्निया, एंड आई होप यू ऑल वुड हैव अंडरस्टैंड इट प्रॉपर्ली। थैंक यू।